हेलो एवरीवन गाइस, मेरा नाम अदनान है और ये है आप सभी का प्यारा चैनल कोड टेक जोन। सो गाइस, जैसा कि हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, सो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और आज हम दो चीज़ों को एक साथ जोड़ के देखेंगे। एक क्वेश्चन आता है, सम ऑफ इवन डिजिट्स एंड ऑड डिजिट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑड डिजिट्स करके होता है, ठीक है। उस क्वेश्चन को मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले ये देख लीजिए गाइस, सम ऑफ इवन एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑड डिजिट्स। तो मैं यहाँ पेन ले लेता हूँ, थोड़ा सा मैंने इंटरफेस में चेंज करा है अपने। ये क्वेश्चन होता है हमारा गाइस, पाइथन के अंदर हमें इसे करना है। बेसिकली यहाँ पे होगा क्या गाइस, जैसे कि आप एक नंबर देख रहे हो, ये हमने नंबर 1234 लिख रखा है, ठीक है। तो इस 1234 नंबर के अंदर हम क्या करेंगे गाइस, कि इसके अंदर से पहले हम डिजिट्स को निकालेंगे। डिजिट्स कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, ठीक है। सो डिजिट्स निकालने के बाद हम क्या करेंगे, जो ऑड होंगे उन लोगों को हम प्रोडक्ट कर देंगे और जो इवन होंगे हम उन्हें ऐड कर देंगे। सम ऑफ इवन एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑड डिजिट्स ऑफ अ नंबर, हम ऐसे करेंगे। तो ये आ जाएगा क्या आपका, एक जगह 3 और एक जगह आपका 6 आ जाएगा इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। सो अब इसके कोड पे चलने से पहले फिर मैं आपको डायरेक्ट कोड दिखा देता हूँ। पहले देख लीजिए, यहाँ पे कोड है हमारा। अब बहुत ज़्यादा चीज़ें तो हम लोगों को पहले ही से पता होंगी, बिकॉज़ हमने कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये देखिए आप, सबसे पहले हमने क्या करा, इस लाइन के अंदर एक नंबर को इनपुट करा दिया, ठीक है। एक नंबर को हमने गाइस इनपुट करा लिया। देन फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर को इनपुट कराने के बाद हम एक चीज़ करेंगे कि आप डिजिट्स निकालोगे। आप डिजिट्स निकालोगे, लेकिन उनसे पहले ना ये 2 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 2 स्टेप है, इन 2 स्टेप के अंदर गाइस क्या होता है कि जब भी मैंने आपको जैसे बताया था कि आपको सम करना है, प्रोडक्ट करना है, जैसे अभी तक हम प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स करते आ रहे थे या सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर करते आ रहे थे, तो उसमें हम बेसिकली क्या कर रहे थे, हम एक वेरिएबल ले रहे थे जिसके अंदर हम वैल्यू अपडेट करा रहे थे और देन उसे लास्ट में प्रिंट कर दे रहे थे, तो हमारा आउटपुट आ जा रहा था, ठीक है। सो यही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे सेम, बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट वे में होगी। हम यहाँ पे सम भी करें तो सम के लिए एक एस नाम का बना रखा है वेरिएबल और एक पी नाम का एक वेरिएबल बना रखा है, ठीक है। ये पाइथन कोड है, सिंपलेस्ट कोड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते थे, व्हाइल लूप से। अब व्हाइल लूप से हम क्या करते थे, एक कंडीशन देते थे, लूप चलाते थे नंबर के ऊपर, 1 2 3 4 है नंबर, उसके हम ऊपर हम लूप चलाते थे और कहते थे यार अपने इंटरप्रेटर से जो पाइथन का है, कि यार अगर ये नंबर बड़ा हो 0 से तो ही ये लूप चले, अदरवाइज ना चले। तो यहाँ पे ये कंडीशन में लिखी हुई है, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करते थे, यहाँ पे डिजिट्स निकालते हैं। डिजिट्स कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, किसी भी नंबर का, सपोज मान लो 1 2 3 मैंने ले लिया। अब इस नंबर का अगर मैं चाहता हूँ कि लास्ट डिजिट 3 निकालना हो, तो मैं क्या करूंगा, इस नंबर को जस्ट मॉडुलस कर दूंगा 10 से। 10 से मॉडुलस करने पे इसका जो रिमाइंडर आएगा वो आपको आएगा 3। रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। तो रिमाइंडर जब आपका 3 आ जाएगा, सो देन आप उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे इफ कंडीशन के अंदर, इफ कंडीशन से गाइस क्या होगा कि यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इवन है या ऑड है। अब इवन की कंडीशन क्या होती है, कोई नंबर इवन है। अब जैसे इवन नंबर्स क्या होते हैं, 2 4 6 एंड 8, ये सब नंबर होते हैं और एंड देन सो ऑन चलते जाते हैं अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। बट दिक्कत क्या होती है कि ये सारे के सारे जो इवन नंबर्स होते हैं 2 से डिविजिबल होते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि 2 की पूरी टेबल में सारे नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो यानी बेसिकली आप यहाँ पे जो हमने कंडीशन लिख रखी है कि जो भी हमारा डिजिट है, अब याद रखिएगा आप यहाँ पे एन नहीं यूज करेंगे हम यहाँ पे ये मिस्टेक करते हैं कि हम नंबर को डिवाइड करते हैं 2 से। ऐसा नहीं करेंगे हम, इससे हमारा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा, उसका जो प्रोसीजर है पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है, प्रोसेस का। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। अब ये सब चीज़ें मैं इरेज कर रहा हूँ जिससे सर गाइस सब चीज़ें यहाँ पे हट गई, पूरा ही हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं पेन से दोबारा। अब हमने ये वाली चीज़ देख ली। अभी जो एक्स है ना गाइस, बेसिकली एक वेरिएबल है जो डिजिट स्टोर करेगा। 1 2 3 अगर नंबर है आपका, सपोज मैंने मान लिया 1 2 3 है, 1 2 3 4 ही मान लिया वो नंबर है, तो इसके अंदर लास्ट डिजिट जो है 4, ये जो होगा एक्स के अंदर स्टोर हो जाएगा जाके, ठीक है। फिर उसके बाद इफ कंडीशन, ये वाली कंडीशन वर्कआउट करेगी। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चेक करें क्या एक्स डिवाइड एक्स मॉडुलस 2, यानी एक्स को डिवाइड करने से 2 पे क्या रिमाइंडर में 0 आता है, यानी पूरा डिविजिबल है 2 से 4, ऑफ कोर्स भाई डिविजिबल है। देन फिर क्या होगा गाइस, सम हो जाएगा किसके अंदर, ये एस नाम के वेरिएबल के अंदर सम हो जाएगा। सम, सम की वैल्यू क्या है अपनी, 0 है, 0 + 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 0 + 4 हो गया। एल्स, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, ठीक है। डायरेक्ट फिर हम किस स्टेटमेंट पे आएंगे, इस स्टेटमेंट पे, ये जो है। अब यहाँ से क्या होगा, अब जैसे कि मैंने आपको बताया 1 2 3 4 था हमारा, और मैं आपको पिछले वीडियोस के अंदर बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, कि पता लगाने के लिए कि लास्ट डिजिट है क्या, वो हम मॉडुलस का यूज करते हैं। और पीछे से हटाने के लिए, अब 1 2 3, अब यहाँ पे 4 हटाना है मुझको, बिकॉज मैंने 4 को इंक्लूड कर रखा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे जस्ट हम आएंगे और हम यहाँ पे इसे वो कर देंगे, क्या, इसे हम यहाँ पे फ्लोर डिवीजन कर देंगे 10 से। जब आप इसे करोगे तो आपका 1 2 3 हो जाएगा। जब 1 2 3 हो गया गाइस, तो अब फिर से हम सारा कुछ शुरुआत से करते हैं। यहाँ पे फिर हम शुरुआत से आए और हमने पेन ले लिया अपना। पेन लेने के बाद अब यहाँ पे आते हैं। अब हमारे पास पहले 1 2 3 4 था, अब कितना हो गया, 1 2 3 हो गया, बिकॉज हमने 4 को ऐड करा लिया। तो यहाँ पे एस की वैल्यू मैं अपडेट करके लिख रहा हूँ, 4 हो गई और नंबर यहाँ पे 1 2 3 4 था, जिससे हमें याद है 1 2 3 4 था। देन इसके बाद यहाँ पे अब आएंगे, अब हम पीछे से हमने क्या निकाला, 3 निकाला। व्हाइल लूप में पता लग गया भाई 1 2 3 बड़ा है 0 से, हाँ जी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पे x इज इक्वल टू एन मॉडुलस 10 करा, यहाँ से 3 निकल के आ गया। जब 3 को हमने कंपेयर करा, 3 क्या यार डिविजिबल है 2 से, 3 को अगर हम मॉडुलस 2 करेंगे
और चेक करेंगे क्या वो पूरा डिविजिबल है 2 से, यानी रिमाइंडर में 0 आता है उसके? तो यार नहीं आता भाई। 4 तो डिविजिबल है पूरा, आप डिवाइड करोगे 2 टू द 4 पूरा रिमाइंडर में 0 आएगा, लेकिन 2 को डिवाइड करने पे 1.5 पे आएगा, बट वैसे नहीं चाहिए हमें, पूरा एग्जैक्ट डिविजिबल चाहिए, ऐसे डिविजिबल नहीं होता है, ठीक है। सो यहाँ पे एल्स कंडीशन रन होगी। एल्स कंडीशन जब रन होगी तो यहाँ पे क्या होगा, पी के अंदर ये हो जाएगा इनटू, यानी कि बेसिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा पी के अंदर। अब पी के अंदर वैल्यू क्या है, 1 है। 1 से 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप, कितना होगा पी की वैल्यू? पी की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी अपडेट होगी। पहले 1 थी कि पी की वैल्यू, यहाँ पे देखिए क्या होगी, 3 हो गई। ठीक है फाइन। अब देन फिर आएगा, दोबारा शुरू होगा हमारा, अब फिर यहाँ पे एन ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी। आप याद रखिएगा, प्रिंट स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट करेगी सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट करेगी, जब लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अभी लूप चलता चला जा रहा है, क्यों? क्योंकि नंबर क्या है, बड़ा है 0 से, ठीक है। अब फिर से हम सब कुछ इरेज कर देते हैं। अब एक मिनट दोबारा लेते हैं पहले। अब यहाँ पे फिर आई एम नंबर, अब 1 2 3 हमारा हो गया था, लेकिन जब ये वाली लास्ट स्टेटमेंट जब ये एग्जीक्यूट कर गई तो हमारा क्या हुआ, 1 2 3 भी हट गया और 12 बच गया। 12 बड़ा है 0 से, ऑफ कोर्स 0 से बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे एस की वैल्यू कितनी थी अपनी, 4 थी, और पी की वैल्यू कितनी थी, 3 थी। ओके, तो यहाँ पे अब 12 हो गया। 12 को जब हम मॉडुलस करेंगे 10 से, तो फिर क्या होगा गाइस, तो पता है 2 बाहर आ जाएगा। 2 क्या डिविजिबल है पूरा? 2 को, 2 क्या मतलब, 2 से 2 डिविजिबल ही होता है, इवन नंबर है ना 2 तो ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एस के अंदर हम ऐड कर देंगे। जब हम एस के अंदर ऐड करेंगे तो यहाँ पे एस के अंदर ऑलरेडी वैल्यू 4 है, प्लस 2 कर देंगे, कितना होगा गाइस, 6 हो गया। और एस की वैल्यू अपडेट हो गई, कितनी हो गई, 6। ओके, अब 6 होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे फिर एल्स वाली तो कंडीशन चलेगी नहीं अपनी, ठीक है। एल्स पार्ट अपना रन नहीं करेगा, तो ये वाला स्टेटमेंट आएगा 12 से, क्या हो गया गाइस, ये करने पे, जब आप ये करोगे तो 12 से करने पे आपका क्या हो गया, 1 बन गया ये। ओके, 1 बन गया, यस। तो 1 बनने के बाद अब मैं थोड़ा सा कुछ इरेज करूँगा चीज़ें, जैसे कि अब ये देखें, और ये सब चीज़ें भी थोड़ा इरेज कर देंगे। अब यहाँ पे आते हैं, अब 6 क्या रहा अपना वैल्यू, अब अपनी एक 6 है और एक 3 है, अब 1 बचा। अब 1 में गाइस क्या होगा, 1 में बेसिकली यहाँ पे चेक करेगा, दोबारा लूप चलाएगा, 0 से बड़ा है, हाँ जी 1 तो 0 से बड़ा है। 1 को मॉडुलस करेगा 10 से, कितना आएगा भाई, 1 आ जाएगा आंसर में। क्या 1 इवन नंबर है? 1 भाई इवन नंबर नहीं होता। तो इफ कंडीशन नहीं चलेगी, ये वाली चलेगी, एल्स वाली। एल्स वाली चली, एल्स वाली के अंदर क्या होगा, पी की वैल्यू पहले कितनी थी, 3 थी। अब 3 के अंदर इंटू कर देंगे हम 1 को, कितना हो गया, 3 ही रहा, ठीक है। और नंबर हमारा क्या था, 1 2 3 4, आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 था, तो इसमें इवन का कितना होगा, 6 हो जाएगा, और ऑड का प्रोडक्ट करना है तो वो 3 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब लास्ट स्टेटमेंट क्या चलेगी, फिर से नंबर को डिवाइड, फ्लो डिवीजन 10 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0। फिर से एक बार लूप चलेगी, और वो लूप चलने का क्या होगा सिस्टम, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। लूप चलने का सिस्टम में क्या होगा इस, कि वो लूप टर्मिनेट हो जाएगी। वो लूप टर्मिनेट क्यों होगी, बेसिकली लूप टर्मिनेट इसलिए होगी क्योंकि भाई 0 हो गया, क्या हुआ वैल्यू, अब वैल्यू होगी 0। जब आपका 0 0 से बड़ा है ही नहीं, तो लूप हो गई टर्मिनेट। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि 5 बार लूप एग्जीक्यूट करेगी, 4 बार इन नंबरों के लिए, और 5वीं बार में एग्जीक्यूट करेगी बट फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट में फिर ये प्रिंट स्टेटमेंट रन होगी, लास्ट में रन होगी प्रिंट स्टेटमेंट, सम ऑफ डिजिट्स करके, ठीक है। फिर आपको मिल जाएगा आंसर, ठीक है गाइस। सो गाइस, जिससे मैं अभी अपना पाइचाम खोलता हूँ और आपको फिर दिखाता हूँ अपने पाइचाम पे, यही सेम कोड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। आई होप सो आपको क्लियर रहा होगा। एक बार वीडियो को पॉज करके और स्लो स्पीड में करके देख लीजिए, ओके गाइस। सो गाइस, मैंने अपना पाइचाम खोल लिया और आप देख सकते हैं वही सेम कोड है, कोई चेंजेस नहीं है इस कोड के अंदर। अब हम इसे बस रन करके देखेंगे एक बार। मैंने इसलिए कोड लिख रखा है बिकॉज ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा था, उसे टाइप करके फिर लिखना सही नहीं है। बट अब यहाँ पे याद रखना कि इंटीजर लेना है और फ्लोर डिवीजन करना है, यहाँ पे सिंपल डिवीजन से कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब वो यहाँ पे आप एस को और पी को प्रिंट करा देंगे। अब एस एंड पी को प्रिंट कराने का इसलिए, सम कितना डिजिट्स का और प्रोडक्ट कितना, मतलब प्रोडक्ट वगैरह तो नहीं, सम ऑफ इवन वगैरह लिख दीजिएगा आप, एंड प्रोडक्ट ऑफ और डिजिट्स करके लिख दीजिएगा। मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ थोड़ा सा, इवन एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑड डिजिट्स, ठीक है। सो अब देन इसके बाद यहाँ पे हम इसे रन करते हैं। रन करने के बाद नंबर मांग रहा है, 1 2 3 4, एंटर किया। देख लीजिए आप, सम ऑफ इवन डिजिट्स 6 एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑड डिजिट्स 3। अब देन इस पर एक और बार रन करके देख लेते हैं, जस्ट ऐसे ही, 3 5 2 4, कितना हो गया, सम ऑफ इवन डिजिट्स जो हो गया 6 एंड प्रोडक्ट जो हो गया 15, ठीक है। सो बेसिकली गाइज, ये जो कोड है ये ज़्यादातर वैलिड है, इसके अंदर कोई इश्यूज नहीं है, बट हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर आप दे दें कुछ आउट इनपुट, उसके ऊपर हो सकता है थोड़ा सा ग्लिच हो सकता है ये लूप होल। तो फिलहाल अभी के लिए आई थिंक ये वीडियो ठीक है इसके लिए। और बेसिकली फॉर लूप के अंदर हमें कुछ नहीं करना होगा, उसकी एक क्लास लगेगी जिसमें मैं आपको 2 3 क्वेश्चन को जस्ट बता दूंगा और रन करके दिखा दूंगा, ठीक है गाइस। और गाइस, मैं सी प्लस प्लस का और एच टी एम एल का भी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप उसमें भी सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।